हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास के अंदर ये है मेरे भाई द 20 मिनट शो। और आप सभी का द 20 मिनट शो में मेरे प्यारे भाई स्वागत है। ठीक है दोस्त, हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये द 20 मिनट शो है, इसका नाम है एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज। इसके अंदर हम एक डेली के डेली ये 20 मिनट के अंदर मेरे भाई ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल फंसता है, जहां से एग्जाम में मेरे भाई सीधा का सीधा सवाल आता है। हम कोई भी फालतू कॉन्सेप्ट नहीं करते, हम केवल और केवल वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल आता है मेरे भाई। ठीक है। होता क्या है ना कि जब एग्जाम नजदीक होता है तो बच्चों के मन में ये होता है कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े, बहुत सारा चीज डाउट होता है। तो हम इसी चीज को लेकर के ये 20 मिनट सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको वो सारे चीज सिखाते हैं, वो सारा चीज मेरे प्यारे भाई हम आपको बताते हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा मेरे भाई सवाल फंसता है। उसी कड़ी में है ना, हम लोग जो है वो अलजेब्रा का एक फिक्स पैटर्न के लिए एक सवाल को लेकर के आए हैं। यानी अलजेब्रा का हम एक फिक्स पैटर्न के सवाल करेंगे जहां से हमें अलजेब्रा में ये जो है वो सवाल फंसता ही फंसता है। मेरे प्यारे दोस्त, हम केवल पैटर्न के सवाल कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि पीवाईक्यू भी करेंगे। और आज का क्लास बहुत मजा आएगा। ठीक है, एकदम मजा काट देंगे मेरे में, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से एकदम मजे से। ठीक है, इतना प्यार से पढ़ेंगे जितना आप किसी को आज तक प्यार तक नहीं किए होगे मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्त, हाँ। दूसरी चीज है कि जितने लोग नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी उंटी दबा दो ताकि अगल बगल जो भी जग सोया हुआ होगा तो सब जाग जाएगा मेरे भाई। ठीक है घंटी को सुन करके। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, है ना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो सब्सक्राइब के बटन दोबारा मत दबाना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, हमको घाटा लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट एक फिक्स पैटर्न के सवाल है, ये काफी पूछा है, हम पीवाईक्यू भी लेकर के हैं। जैसे हम आपको दिखा दें क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर है सीजीएल टीयर 1 2019 का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम ये बोले सीजीएल टीयर 1 2019 का सवाल है, अगर हम ये बोले तो सीएचएसएल टीयर 1 ही 2019 का सवाल है। बहुत मजा आएगा। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि 2019 में आया है सर तो 24 में थोड़ा ना आएगा, 25 में थोड़ा ना आएगा। अरे यार आएगा, है ना, टीसीएस ही तो बनाया है ना। तो सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट होता है और ये 2024 में भी आए हैं, 23 में भी आया, ऐसा नहीं कि ये नहीं आया है। लेकिन कितना सवाल ले, है ना, क्योंकि हमें 20 मिनट में खत्म करने होते हैं। चलो शुरू करते हैं, बहुत आएगा। अरे यार कौन सी आ गया जी, सब परेशानी कही ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना, बस पेशेंस दो, है ना, पेशेंस रखो मेरे भाई, थोड़ा टाइम दो। पेशेंस से ही सब चीज होता है, बिना पेशेंस का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ। तो आ जाओ शुरू करते हैं। जब कभी भी ऐसा सवाल हो मेरे प्यारे दोस्त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्या रहेगा सर, कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा सबका समेशन हमें दे रखा है, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा मेरे भाई, आप बोलोगे ये आएगा सर, यहाँ पर अगर इधर कुछ भी रहे, जैसे ऐसा दिया रहे और इधर यहाँ पे कुछ भी रहे, है ना, तो यहाँ से हम ए बी सी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, समझाते हैं, टेंशन नहीं लेना है, पहले मिटा लो। किसको मिटा लो, अरे यार क्वेश्चन यहाँ जो लिखे हैं उसको मिटाना है, किसी और को मत मिटाना। ठीक है दोस्त, तो बोलोगे हाँ दोस्त, सिंपल सो सिंपल आ जाओ। कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे देखो ये सवाल क्या है ना, हम पहले आपको समझाते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सवाल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे यहाँ दिया हुआ है सर 2 टाइम्स ऑफ 2b, ना 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 2b प्लस 28c माइनस का a, है ना। तो हमसे पूछा क्या है मेरे भाई, हमसे पूछा है 3a प्लस 2b प्लस 7c का मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से समझेंगे। क्या इस सवाल को एक्सपेंड करने की जरूरत है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा तोड़ो, 2 से गुना करो, इसको फैलाओ, पूरा एक्सपेंड करो, फिर फॉर्मूला लगाओ। भाई उतना तामझाम नहीं करना है, उतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है, खासकर एसएससी के एग्जाम में। तो समझो भाई, ठीक है। करना क्या है, आपको इस पैटर्न का सवाल दिखते ही, हम इसीलिए थंबनेल में लिखे हैं फिक्स पैटर्न। इस पैटर्न का सवाल दिखते ही आपको बस इतना सा फोकस करना है, बाज की तरह नजर तेज होना चाहिए। बस इतना ही फोकस करना है कि 2 बाहर में होना चाहिए, 2 बाहर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो 2 लाएंगे, अगर है तब तो मजे मजे।
अगर दो बाहर में है तो हम ए बी सी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए बी सी का मान मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, बोलो कैसे, तो ध्यान से समझना। ए के बगल में क्या है, इधर राइट साइड में देखो, ए के बगल में क्या है, आप बोलोगे माइनस का वन है सर, बहुत अच्छा। इधर ए के बगल में क्या है, ए के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो माइनस एक बटे एक, यानी आंसर कितना आएगा, माइनस का वन। तो ए का मान यहां से माइनस वन आ गया। मजा आया ना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर हम बी का मान निकालेंगे तो बी के बगल में बताओ क्या है, आप बोलोगे दो है, लेकिन यहाँ बी के बगल में क्या है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे चार है। तो सर यहाँ बी के बगल में दो है, तो दो को यहाँ रखेंगे, है ना। नीचे में क्या रखेंगे, यहाँ बी के बगल में कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे चार, तो नीचे में रखेंगे चार, यानी कितना हो जाएगा, एक बटे दो। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से बी का मान कितना आ गया, आप बोलोगे एक बटे दो आ गया सर, बहुत अच्छा। सर सी का मान क्या होगा फिर मेरे प्यारे भाई, सी के बगल में क्या है, आप बोलोगे 28 है। यहां पर सी के बगल में क्या है मेरे भाई, बोलोगे 49, तो इधर लिखो 28 और बटे 49, यानी राइट बटे लेफ्ट करना है। राइट वाले नंबर को, ये सी के बगल में जो राइट में है, दाहिने साइड है, उसको ऊपर लिखो, लेफ्ट वाले नंबर को नीचे लिखो, ठीक है ना। 7 से काटोगे ना, 4 बार में कटेगा, 7 से कटेगा मेरे भाई 7 बार, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 4/7। ठीक है दोस्त, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। बहुत अच्छा, इतना बात सबको समझ में आया होगा। अब बोलोगे तब तो आसान हो गया ना सर, अगर एबीसी आपको पता ही है तब तो आसानी से बना लेंगे। हमें निकालना था ये वाला, इसका मतलब है 3a, 3 इंटू ए के जगह पे कितना लिखेंगे, बोलोगे -1, प्लस 2b, 2 इंटू बी की जगह कितना लिखोगे, बोलोगे 1/2, प्लस सी इंटू सी की जगह क्या लिखोगे, अरे यार गड़बड़ हो जाता है कभी कभी ना, 7c, 7 इंटू सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 4/7। अच्छी बात है, हो गया, मजा आ गया। आ जाओ, ये कितना हो गया, -3, ये 2 से 2 कटेगा ना सर, तो कितना आएगा, प्लस का 1, और ये कितना आएगा, 7 से 7 कटेगा, बोलोगे 4। कितना आ गया सर यहाँ पर, 4 और 1, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और इस सवाल का आंसर क्या है सर, 2। मजा आया ना, क्या आप कॉन्सेप्ट पहली बार सीख रहे हो, मजा आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके, नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्त। बहुत बेनिफिट होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धीरे धीरे बहुत कुछ हम लाने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ, ठीक है दोस्त। इस सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, 16x² 9y² लिखना क्या है यार, अब लिखना क्या है, पहले बार समझाने में बस हम लिखे थे। अब ध्यान से समझो, आप बोलोगे सर यहाँ तो दो नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई जब यहाँ दो नहीं है तो दो बना लो, क्या ही दिक्कत है। बोलोगे अच्छा, बन जाएगा क्या दो, एकदम बन जाएगा, देखो कैसे बनेगा, देखना है खाली ध्यान से, पेशेंट दो भाई, टाइम दो टाइम, ठीक है। समय दे देते हो किसी को 10 मिनट, हम मांग रहे थे यहाँ नहीं दे रहे हो, है ना, किसको दे रहे हो वो हम समझ रहे हैं, और आप भी समझ रहे हो। 24 में से दो बाहर निकालोगे तो अंदर 12 चला जाएगा ना, तो कितना होगा, 12x, अंदर 12 जाएगा तो 12y, है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा सर, 12z। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया, यार कुछ ही हो गया जी, गड़बड़ मत करो। तो कितना आ गया जी, 12z आ गया, ठीक है दोस्त। हाँ, तो अब बात को समझना है आपको, बस इतना सा। आप बोलोगे ये 61 कहाँ गया सर, ये 61 इधर आएगा ना प्लस में 61, जैसे यहाँ देखो आप, इस सवाल में, इस सवाल में देखो, यहाँ 18 था ना प्लस में, उसी तरह से 61 उधर प्लस में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को आप मत ध्यान दो, बस इतना देखो कि दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे कि सर दो आ नहीं रहा था, हम ला दिए, ठीक है, कोई नहीं, अब यहाँ से x का मान डायरेक्ट निकाल लो, निकाल लोगे ना, बोलोगे यस सर। x के बगल में क्या है सर, 12, तो 12 लिखो ऊपर, यहाँ x के बगल में क्या है सर, 16, तो 16 लिखो नीचे, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, यानी 3/4। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, -12, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, ये कितना आएगा जी, 3 से कटेगा ना, -4/3। बहुत अच्छा, यहाँ से z का मान कैसे निकालेंगे, तो z के बगल में क्या है, आप बोलोगे 12, तो 12 लिखो ऊपर, यहाँ z के बगल में क्या है मेरे भाई, तो 4, 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, मजा आ गया। अब आ जाओ, हमें पूछा क्या था मेरे भाई, अब तो कुछ भी नहीं करना, xy + 2z ही तो पूछा था, xy प्लस क्या पूछा था, 2z, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे यस सर। x का मान कितना है, 3/4, y का मान कितना है सर, बोलोगे -4/3, अच्छी बात है, प्लस 2 गुने z का मान कितना है सर, 3। देखा कितना आसान हो गया, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा, तो कितना हो गया, -1 और प्लस 3 दूना 6, यानी आंसर कितना आ रहा है हमारा, 5। आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है, और इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 5 होगा। मजा आया ना, बहुत अच्छा लगा होगा ये पैटर्न सीख के आपको। इस सवाल का आंसर आप कमेंट में करना,
ठीक है, हम देखते हैं कि आप सीखे कि नहीं सीखे, है ना। कमेंट द आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त आपको यहाँ पे कमेंट में करना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो ये तरीका। बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया मेरे भाई तो जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड लाइक द वीडियो। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई।